तो साहब आप जब विधायक नहीं रहते हुए भी इतना काम कर लेते तो आपको क्या जरूरत है विधायक रहने की, क्या जरूरत है आपको एमपी बनने की। जो लोग बोलते हैं कि नहीं गद्दारी करके चला गया, उनसे पूछिए कि जब मैं अगर बोल करके गया तो फिर इसमें गद्दारी कहां से हुई। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। आपके विधानसभा में 70 से 75 शिलान्यास अभी करना बाकी है। मेरे लिए वो माने लगता है कि जो मेरे दुख दर्द को समझे, मेरी मजबूरियों को समझे, मैं इसको लीडर मानता हूँ, इसको नेता मानता हूँ। संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए आपको हमारे प्रखंड अध्यक्ष और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने आप सबको बताया। मेरे भाइयों दोस्तों, आप सब की मेहनत से और आप सबकी दुआओं से आज हमें इतनी बड़ी मुकाम मिली है। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब हम किसी और पार्टी में थे तो उस समय भी आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके थे, और जब आज हमने वहां से हट करके आरजेडी में शामिल हुआ, आज भी आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं सिर्फ 2 बातें आपको बताऊंगा आज के इस मीटिंग में। इस 2 बात को थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए आप लोग। मैं सभी साथी से कहना चाहता हूं कि हमारे मुखालिफ, हमारे विरोधी जो है वो बोलते हैं कि हमने इतना काम किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। वो हर हमेशा अपने बयान में बोलते हैं कि हमने 400 रोड से ऊपर रोड बनवाया है। मैं यहाँ पे अमूमन 24 पंचायत के लोग हैं और 6 पंचायत के लोग यहाँ पे भी नहीं हैं। मैं इस 24 पंचायत के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके पंचायत में 400 अगर पूरे विधानसभा में रोड बना गया था तो उस 400 में से एक पंचायत के हिस्से में 14 रोड आता। एक पंचायत के हिस्से में 14 रोड आता है। कोई भी एक पंचायत का लोग खड़ा होकर के बोल दे कि मेरे पंचायत में विधायक फंड से या विधायक निधि से एमएलए और प्रधानमंत्री मिला करके मिला करके 14 रोड बनाया गया है, अगर ये किसी भी एक पंचायत के लोग खड़ा होकर के बोल देंगे तो मैं विधायक से आज ही अपने अब्बा को मैं रिजाइनेशन दिला दूंगा। वो क्या बोलते हैं हमें उस पर नहीं जाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनके कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में आप लिस्ट उलाट करके देखिए, जितना काम उन लोगों ने पिछले 3 साल में किया था, जब वो 3 साल का विधायक था उस समय में जितना काम किया था, आप हमारा लिस्ट उलाट करके देखिए, उससे कई गुना ज्यादा आपको हमारा काम मिलेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ये लोग सिर्फ बोलने का काम किए हैं। जमीनी स्तर पे जो काम होता है वो क्या होता है वो आपके सामने में आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी होता रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, चूंकि समय की बहुत किल्लत है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। मैं आप सबों को बता दूं कि अभी आपके सामने में जो काम बहुत सारा स्टार्ट होगा, आपको थोड़ा सा मैं उसका झलक बता दूं कि अभी रिसेंटली में जो है कम से कम आपके विधानसभा में 70 से 75 शिलान्यास अभी करना बाकी है। अभी रिसेंटली 70 प्लस शिलान्यास आपके यहाँ पे होना बाकी है। 50 किलोमीटर से ऊपर प्रधानमंत्री सड़क आपके विधानसभा कोचा धामन के अंदर में बनने जा रहा है। मेरे भाइयों, 14 से ऊपर पुल जो है अभी एमएमजे से आपके विधानसभा में काम होने जा रहा है। काम का तो शुरुआत ये भी हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि क्या काम किया, क्या काम किया। आप अपना 7 साल का तुलना हमारे 1 साल से करने लग जाते हैं। आप अपने 7 साल की लेखा जोखा हमारे 2 साल में लेकर के आना स्टार्ट कर देते हैं कि आप 2 साल के अंदर में क्या किया। और साहब, आपने 7 साल के अंदर में किया था। आप पूर्ण उस समय सरकार में थे, आप उस समय पूर्ण सरकार में भी थे। आप सरकार की योजना चल रही थी। आज कुछ भी होता है छाती पीट करके, इसको हमने कराया था, इसको हमने कराया था। साहब, आप ही ने कराया था, कोई जागीर नहीं है किसी का।
मैं कोई अपने बाप का जमीन बेच करके, घर का जमीन बेच करके, दादा का जमीन बेच करके नहीं लगा रहा हूँ रोड और नाले में। सरकार की पॉलिसी है, सरकार दे रहे हैं। और आपने भी किसी अपने जायदाद को बेच करके नहीं लगाया था कि मैंने किया था, मैंने किया था। सरकार का फंड है, लाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, मैं लेकर के आता हूँ। और हमारे कार्यकाल में जितना भी शिलान्यास हुआ है वो आपके सामने में रखा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं कि बोर्डों को तोड़ने से, जहां पर भी हम लोग का माइलस्टोन लगता है, जो बोर्ड लगता है, शिलान्यास का बोर्ड लगता है, उसको तोड़ा जा रहा है। क्या आप तोड़ देंगे तो उस गांव से इस बात को हटा देंगे कि ये रोड बिहार एसपी साहब के कार्यकाल में बना था? आप जो है हल्ला करते रहते कि इसको मैंने ये किया, इसको मैंने वो किया। तो साहब, आप जब विधायक नहीं रहते हुए भी इतना काम कर लेते तो आपको क्या जरूरत है विधायक रहने की? क्या जरूरत है आपको एमपी बनने की? सीधी सी बात है, कुछ भी करे बोले इसको तो हम करे हैं। अरे भैया, हम अगर अपने कार्यकाल में हो रहा है, मेरे कार्यकाल में अगर कोई काम हो रहा है तो ये बोले सरकार कर रही है। आपके कार्यकाल में हो रहा था तो कौन कर रहा था साहब? वो आप कहां से कर रहे थे? अपने निजी फंड से कर रहे थे क्या? तो वो भी है कि सरकार कर रही है। और सरकार कर रही, सरकार कहां से कर रही है? सरकार तो आपके और मेरे पैसे से कर रही है। जिस पैसे को हम टैक्स देते हैं, ये पानी का बोतल भी अगर हम अगर पीते हैं तो इसको हम टैक्स देते हैं। इसी के पैसे से जो है ये रोड, सड़क, नाला और पुलिया बनता है, ये हेल्थ पे खर्चा होता है। मेरे भाइयों, मैं आप सबको को उम्मीद दिलाता हूं कि हम लोग बहुत जल्द अपने विधानसभा और अपने जिला के अंदर में कुछ ऐसा बड़ा काम कराएंगे कि जिसके लिए आप लोग सब कोई सोचते हैं कि नहीं, कुछ बड़ा काम हो। मैं उम्मीद करता हूं अपनी सरकार से, मैं उम्मीद करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि वो लोग हमें हमारे किशनगंज में कुछ बड़ा स्वागत बहुत जल्द ही देंगे। क्योंकि आज का कार्यक्रम जो था वो संगठन विस्तार पे था। और मेरे भाई, आप लोगों को जब भी अगर कहीं पर किसी चीज के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने पार्टी छोड़ा, ये छोड़ करके क्यों आ गया, अरे एक इजहार एसपी ही विधायक ऐसा था कि जिन्होंने खुले इस पे उनको बोला, उनके पार्टी के लीडरान को, हमारे बिहार के सदर साहब को उनको बोला गया। एक इजहार भी ऐसा सख्त विधायक था कि मैं भी आपके पार्टी में कितना दिन रहूंगा ये आप बस समझिए। उनको पूछिएगा, जो लोग बोलते हैं कि नहीं गद्दारी करके चला गया, उनसे पूछिए कि जब मैं अगर बोल करके गया तो फिर इसमें गद्दारी कहां से हुई। बिल्कुल, मैंने उनके माजिद हुसैन साहब से मैंने बात की, तकरीबन आधा घंटे तक बात हुआ उनसे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके पार्टी का पोजीशन ठीक नहीं हो रहा है, आप लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, असद साहब का प्रोग्राम कराइए। आप ये चीज पूछिएगा, जनाब अब्दुल ईमान साहब से भी पूछिएगा, अगर माजिद हुसैन साहब आएंगे तो उनसे भी पूछिएगा। पटना अपने आवास में बैठ करके मैंने बोला है, तो इसमें हमारे साथ तो मैं आपके साथ दुकान चल गया। मैंने तो अपने घर पे बैठ करके आपको बोला, बिहार एसपी साहब सीधी सी बात है, वो साफ सुथरा बोलते हैं, वो साफ सुथरा काम करते हैं, लेकिन हालात ऐसी बनी। अगर उस 29 तारीख को अगर ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो आज आपके बिहार में बीजेपी की हुकूमत रहती। बीजेपी की हुकूमत में भी जीते हम लोग। मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोगों ने अगर किसी कदम को उठाया है, हमारे गार्जियन ने अगर किसी कदम को उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब मिल करके उनको लीडर बनाए हैं। अल्लाह ताला ने उनको उस मुकाम पे पहुंचाया है। अल्लाह ताला उनको आखिर इतना दिमाग भी दिया होगा, आखिर लोगों के लिए नहीं बना है, अपने लिए बना है क्या? लोगों के भलाई के लिए बना है। और मेरे नजर के सामने में, मेरे रहते हुए बिहार के अंदर में अगर बीजेपी की हुकूमत आती तो लानत था मुझे ऐसे विधायक। हमने काम किया है, पूरे बिहार को बचाने के लिए काम किया है। और लोग हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो मुखालिफ के लोग हैं, उन्होंने बात बनाता है कि ऐसा नहीं किया, वैसा किया। और आपको मैं एक जानकारी और दूं, जो हमारे नौजवान साथियों को, मेरे भाइयों को जो वर्गलाने का लोग काम करते हैं कि कितना पैसा लिया, कितना पैसा लिया। पहले सबसे पहले आप लोग अपने अंदर में क्लियर कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि 25 करोड़ रुपया लिया, आपके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, अमीसी साहब बोलते हैं कि 50-60 लाख रुपया लिया। जब आपको इस चीज की नॉलेज नहीं तो फिर आप किसी पे इल्जाम क्यों लगाते हैं? आप भी ऊपर वाले को धारते हैं, मैं भी ऊपर वाले को धारता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों,
मैं अपना कभी भी जमीन का सौदा नहीं कर सकता हूँ, मैं आप लोगों का कभी सौदा नहीं कर सकता हूँ। इन चीजों को, ये जो इल्जाम जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना गिरबान झाँक करके देखिए। हम लोग अगर नहीं बोलते हैं आपके बारे में, तो ये मत सोचिए कि कुछ बोलने के लिए नहीं आता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये बात मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग के लिए मैंने क्या नहीं किया था। अरे MIM पार्टी भाई कोचा धामन से राइट हुई थी, जब अख्तर इमान साहब लोकसभा चुनाव हार गए थे, हमने इसी पार्टी के लिए कितनी कुर्बानी दिया था। उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था? जब हमने पूरे रिलीफ फंड को बंटवाया था पूरे इसके अंदर में, उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था? जब हमने पूरी पार्टी को चलाने के लिए सब कुछ किया था, उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था? और आज जब हमने इतना सारा चीज करके सीज करके किया, तो आज मेरे ऊपर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने पैसे के वजह से किया, पूरी कोचा धमन विधानसभा जानता है, पूरे किशनगंज जिला जानता है, और आप सबों का दुआ से अल्लाह ने उतना नवाजा है मेरे भाई। मैं कोई घमंड की और कोई गुरूर की बात नहीं बोलता हूँ कि अल्लाह हमको, मैडम मुझे तो खुशी होती है, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं तकदीर वाला हूँ, नसीब वाला हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतना जो है बख्शा है कि मैं लोगों का खिदमत कर रहा हूँ। तरसते हैं लोग, बहुत लोग पैसे रखे अपने पास में, हमसे भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं इलाके में, लेकिन अल्लाह ने उसको नवाजा नहीं, अल्लाह ने उसको उतना दिया नहीं है व्यक्ति की वो जो है लोगों का मदद करे। मैं तो हर हमेशा अपने पूरे परिवार से कहता हूँ, पूरे भाई से, अपने अब्बा से हर हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि जब भी कोई आए, जब भी कहीं पे अगर कुछ हो, अगर आपके पॉकेट में अगर 10 रुपया भी रहे और आपका काम अगर 1 घंटा बाद है, अगर सामने वाला का काम पहले है, तो वो 10 रुपया निकाल करके आप उसके हाथ में दे दीजिए। आपके पास में 1 घंटा बचा हुआ है, उस 1 घंटे के अंदर में 10 की जगह 100 फिर से आ जाएगा। और मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्तों, मदद करने से घटता नहीं है, दान करने से कमता नहीं है, जितना करते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना आते जाता है। और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हमने दुबई में होटल खोला, आपको नहीं पता था? अरे इस दुबई में होटल खोलने के लिए तो आप लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोग जाएंगे उद्घाटन करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बख्शा ही नहीं। जब मैंने पार्टी स्वीप किया था, उससे 6 महीना पहले से मेरे होटल का क्या कहते हैं कि काम चल रहा था। मेरे उस होटल का काम, मेरे उस रेस्टोरेंट का काम पार्टी स्वीप करने से 6 महीना पहले से काम चल रहा था उसका। आप सबको पता है, क्योंकि मैं कोई भी काम छुपा करके, अरे मैं किसी भी काम को अंदर पर्दा के अंदर नहीं करता हूँ, जो भी काम करता हूँ आप सबों के बीच में करता हूँ। हमारी जो भी चीज है आप सबों का, कम से कम किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले, किसी पर भी किसी तरह का एलिगेशन लगाने से पहले आप सब लोग अपना भी गिरबान झाँक करके देखें। मेरे दोस्तों, मैं आपका 1 रुपया लिया हूँ, कभी आप साबित करके दिखाइए, लेकिन अगर साबित करने की बात आई तो मैं कितना रुपया आपको दिया हूँ, इसके लिए साबित करना चाहो तो मैं डेट के साथ भी दे सकता हूँ। इसलिए उन चीजों पर भी कभी मत जाया कीजिए। राजनीतिक वार है, राजनीतिक वार कीजिए, किसी के व्यक्तिगत, किसी पर्सनली, मेरे बिजनेस पे या मेरे परिवार के अंगों पे कहीं पर इस तरह की आप उछाल मत उठाइए। मेरे भाइयों दोस्तों, इस प्रोग्राम को अब यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और हमारे जितने साथी आए हैं वोट बटोरने का। आज अगर हम लोगों ने यहाँ 4 MLA जिताए, तो आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर में 400 MLA हारे। वो 400 MLA जो सेकुलर थे। आज हम लोगों को ये बात मान के चलनी होगी कि हम लोगों को बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा। वो बीच का रास्ता जिसके अंदर हम और आप मुसलमान जरूर हैं, अपने वैल्यूज को मानते हैं, हम हर तरह से अपने मजहब पर टिके हुए हैं, लेकिन हम किसी भी फासिस्टवाद को, खास तौर से किसी भी कट्टरवाद को हम बढ़ावा नहीं देते। और ये बात आप लोगों को एज ए यहाँ के सिपाही, RJD के सिपाही, आप लोगों को ये बात लोगों तक पहुंचाना होगा कि हम लोगों के लिए ये मौका, ये माहौल, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जब हम लोग हार्डकोर बनकर, मुसलमान बनकर झंडा उठाएं। हम लोगों को हिंदुस्तानी बनकर, इंडियन सिटीजन बनकर झंडा उठाना होगा। आज हम देखते हैं
आप ही बताइए, आप अपने दिल में हाथ रखकर कहिए कि अगर आप मुसलमान बनकर घूमेंगे तो क्यों ना कोई हिंदू बीजेपी का अंधभक्त बनकर घूमे? क्या ये बात गलत है? इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाना होगा। और हम ये जानते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हमको इंक्लूसिव होकर भाई बंदी के साथ इस देश को चलाना होगा, इस देश की भागीदारी रखनी होगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग जब आरजेडी में ज्वाइन किए हैं तो इस बात को दिल से निकाल दें कि आप किसी दूसरी पार्टी से आए हैं या किसी दूसरे संगठन से आए हैं। आप एक ऐसी पार्टी में हैं जो आपका साथ हमेशा देता आया है। उन हालात में भी जब उनको जेल कर दिया गया, उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, उनका किडनी तक निकाल लिया गया, एक तरह से देखा जाए। आज वो आदमी, मैं किसी और की बात नहीं कह रहा, मैं लालू यादव जी की बात कह रहा हूं। उनको बचपन से देखते आए हैं। जो उनका लाइन था, जो सेकुलर लाइन था, वो आज तक बरकरार है। उनके लड़के भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा और अच्छी तरह से, सिर्फ अपने ही दिल में नहीं बल्कि हर जगह, हर गांव में लोगों तक पहुंचने पर, औरतों से मिलने में, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, जिनसे भी आप मिलते हैं, इस बात को समझाइए कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदुस्तान कोई अलग दो भाटों में बटा हुआ नहीं है कि हम लोग यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं तो हम लोग यहाँ एमआईएम जिता देंगे और वहां को हिंदू मेजॉरिटी में है तो वो भाजपा को जिता देगा। इस बात को समझिए और इस बात को समझाइए। इसी में हम लोगों की खैर है, इसी में हम लोगों का विकास है। जहां तक रहा सवाल आज के दिन में जो हमारे विधायक जी हैं, मैं ये देखता हूं कि कोई भी और विधायक इस बात को नहीं कह सकता कि हम इनसे ज्यादा विकास करते हैं। यह और बात है कि वो ढंढोरा पीटने में बहुत माहिर है। मैं जब हम गुड्डू भाई के साथ एमआईएम, मतलब कहा जाए कि पिछली पार्टी में हम लोगों ने साथ दिया और हमने इलेक्शन लड़ा, तो हमने बहुत सारे दुश्मन कह लीजिए एक तरह से पैदा कर लिए। बहुत लोगों के नजर में भी आ गए कि साहब ये तो एकदम खुला बोलता है। मैं आज फिर खुला बोलता हूं और मुझे पता है मुझे और भी दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सिर्फ मुझ पे ही नहीं, आप सब पे भी लागू होती है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन हमें अपना रास्ता देखते हुए चलना होगा। हमारे पूरे इलाके के लिए, हमारे कौम के लिए क्या बेहतर है, किससे हमारी फलाह बहबूदी हो सकती है, इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा। इन सब बातों के साथ इंशाअल्लाह ताला अगली बार हम लोग और इस पर विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से फासिस्ट ताकतों को, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो एमआईएम हो, हम लोगों के घरों से दूर रखना है। इसके लिए हम लोग बहुत विस्तार में बात करेंगे। ये मौका है आप लोगों को मुबारकबाद देने का। आप लोगों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक अच्छा, बेहतरीन, मजबूत पार्टी का गठन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। जनाब गुड्डू भाई, डाइस पर बैठे प्रखंड अध्यक्ष सकेब साहब, डाइस पर बैठे बड़े भाई उपाध्यक्ष रूमिन साहब, इन सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो समझ रहा हूं कि इस कोचा भवन में जितने भी पंचायत अध्यक्ष जुड़े गए हैं, शायद मैं करीब से बहुत पंचायत अध्यक्षों को पहले से भी जानता हूं। और ये प्रोग्राम गुड्डू भाई के सामने ये नहीं कि आज मेरे सामने तभी मैं बोल रहा हूं, मैं इनके गायबाने में भी हमारे अंदर सोनता पंचायत में हमें आज खुशी हो रही है। कोई ऐसा शायद कोचाधामर में इस तरह का नेता नहीं मिलने वाला है। अगर एक कॉल भी करता हूं, चाहे अपनी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे लोगों की मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन सुनने का जरूर ही क्षमता रखते हैं। पहले इस बात से मैं खुश हूं। इस शायर के साथ मैं डाइस पर बैठे मुख्य अतिथिगण दिल जीतना चाहूंगा कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। डाइस पर बैठे जितने भी मेहमान खुसूसी हैं, आज मैं खुशनसीब हूं। मैं तो पहले से भी हमारे बड़े भाई चाहे प्रखंड अध्यक्ष साहब हो, मैं किसी के पास पद के लिए नहीं गया हूं। मुझे
एक फोन पर गुड्डू भाई ने शायद इस तरह का समझा कि शायद सोनता पंचायत के गार्जियन के तौर पर जिस तरह से अपने परिवार को परिवार मानता है, इसी तरह से शायद सोनता पंचायत को अपने परिवार मानेंगे, इसीलिए ये पंचायत अध्यक्ष दिए हैं। मैं इससे बहुत खुश हूं कि इंशाल्लाह में कोशिश रहती है अधिकतर मेरे पंचायत में, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे, लेकिन जब कहीं हल नहीं होता है तो जरूर इतना समझता है कि विधायक से कनेक्शन कितना है, किसका है, तो समझता है कि नहीं मुर्शिद भाई जरूर रास्ता रखता है। लेकिन कोई भी युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, पहले हमसे रास्ता करता है कि मुर्शिद भाई गुड्डू भाई को अगर एक बात बोल देते कि कम से कम मेरी बेटी की शादी है, कम से कम हेल्प हो जाता, तो हमने कहा कि हमको जाने की जरूरत नहीं है, गुड्डू भाई को एक कॉल किया हूं, इंशाल्लाह ये माँ बहनों को मदद करने का हमारे पंचायत में विधि है। यहीं तक नहीं, मेरे जवानों, मेरे नौजवान जितने भाई हमसे जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन मोहब्बत हमसे सब किसी से है। मैं इस बात से खुश हूं कि गुड्डू भाई अपने नजरिया से भी जानते कि कौन किसके पार्टी से और कौन कितना खिलाफ भी करता है, इतना भी जानता है। लेकिन गुड्डू भाई ये नहीं कहा कि इनका काम नहीं होना चाहिए, पहले वो हक और सच देखता है और तभी जो सही लाइन है वो पदाधिकारी हो चाहे कोई हो, सबसे बात करके यानी मामले को हल करता है। इस बात से हमको खुशी है। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे जितने भी भाई अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष चुने हैं गार्जियन के तौर पर माने, और मैं समझता हूं कि आरजेडी के मैं आज पंचायत अध्यक्ष हूं, कल करके क्या पता अगर इस तरह से हम काम करते रहे तो इंशाल्लाह बेहतर और भी चॉइस और मन में ख्याल रखेंगे। तो मैं गुड्डू भाई से यही कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी का भी मामला हो, अगर मेरी कॉल जाए, हम जैसे पंचायत अध्यक्ष चुने हैं, कम से कम कॉल जाए तो कम से कम एक बात जरूर सुनेंगे। इस तरह से होती क्या, अगर एक बार बात करें तो मोहब्बत बढ़ जाती है। और आपकी तारीफ, मैं फूटीमारी में मेरा क्लिनिक है, अधिकतर अदर पार्टी से बिलोंग करता है, कोई भी ऊंचा आवाज से मेरे सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है। आज भी कुछ आप भी बोल रहे थे कि वो तो एमआईएम में गए, ये आरजेडी में गए, पहले तो एमआईएम में थे, आप भी एमआईएम में आ जाइए। हम बोले कि एमआईएम और आरजेडी में मेरे लिए मानी नहीं रखता है, मेरे लिए वो मानी रखता है कि जो मेरे दुख दर्द को समझे, मेरी मजबूरियों को समझे, मैं इसको लीडर मानता हूँ, इसको नेता मानता हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, समय की किल्लत है, हालात को देखते हुए, अपने वक्त की देखते, मैं 2 मिनट